जय हिंद। मुंशी प्रेमचंद की गोदान उपन्यास पार्ट 2। सेमरी और बेलदारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं। होरी बेलारी में रहता है और राय साहब अमरपाल सिंह मेमरी में। दोनों गांवों में केवल 5 मील का अंतर है। पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा ही यश कमाया था। कौशल की मेमरी छोड़कर जेल चले गए थे। तब से उनके इलाके के आसामियों को उनसे बड़ी ही श्रद्धा हो गई थी। यह कि उनके इलाके में आसामियों के साथ कोई खास रियायत नहीं की जाती हो, याद हांड और बेगार की लड़ाई के कम हो, मगर यह सारे बदनामी मुख्तारों के सिर जाती थी। राय साहब की कीर्ति पर कोई कलंक ना लगा सकता था। तो क्या व्यवस्था में गुलाम थे वो? जज्बे के काम तो जैसे होता था वैसे ही हो रहा है, वैसे ही होगा। राय साहब की सजगता से पर कोई असर न डाल सकती थी। इसलिए आमदनी और अधिकार की जो भर भी कमी न होने पर भी उनका यश का माने बढ़ गया था। आसामियों ने से वह हंस कर बोल रहे थे कि क्या काम कर रहा है सिंह साहब का तो शिकार करना है। अगर वह गर्जे और बुझाने के बदले मीठी बोली बोल रहा है तो उसे घर बैठे मनमाना शिकार नहीं मिल जाता। शिकार की खोज में जंगल न भटकना पड़ता। राय साहब राष्ट्रवादी होने पर भी हुक्म का मेल जोल बनाए रखते थे। उनकी नज़रें और डालियाँ और कर्मचारियों की दूरदर्शिता जैसी कि तेसरी चली आती थी। साहित्य और संगीत के प्रेमी थे, ड्रामा के शौकीन अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज। उनकी पत्नी को मरे आज 10 साल हो चुके हैं, मगर पूरी शादी न की थी। हंस बोलकर अपने विधुर जीवन को बहलाते रहते। होरी ड्यूटी पर पहुंचता तो देखा जेठ के दशहरे में अवसर पर होने वाले धनुष यज्ञ की बड़ी जोरों से तैयारियां चल रही है। वहीं रंगमंच पर बन रहा था, कहीं कढ़ी मंडप, कहीं मेहमानों के आतिथ्य गृह में, वहीं को दुकानदारों के लिए दुकानें। धूप पर तेज हो गई थी, पर राय साहब खुद काम में लगे हुए थे। अपने पिता की संपत्ति के साथ साथ उन्होंने आराम की भक्ति भी पाई थी और मनुष्य यज्ञ नाटक का रूप देकर उसे विशिष्ट मनोरंजन का साधन बनाया गया था। इस अवसर पर उनके यार दोस्त हाकिम हुक्म सभी नियंत्रित होते थे। 2-3 दिन इलाके में बड़ी चहल पहल रहती थी। राय साहब का परिवार बहुत ही विशाल था। कोई 150 सरदार एक साथ भोजन करते थे। कई चाचा थे, चचेरे भाई थे, कई सगे भाई, बीसियों नाते के भाई। एक चर्चा साहब राधा साहब ने अन्याय उपासक थे और बराबर वृंदावन रहते थे। भक्ति रस में कितनी ही कविता रच डाले थे और समय समय पर उन्होंने छाप कर दोस्तों की भेंट कर देते थे। एक दूसरे चर्चा में जो एक परमात्मा परम भक्त थे और फांसी भाषा में रामायण के अनुवाद कर रहे थे। रियासत में वो सबसे बीसीके कंधे हुए थे जिनकी को भी कोई काम ना करने की ज़रूरत न थी। होरी मंडप में खड़ा सोच रहा था कि आपने आने की सूचना कैसे दे दिया। सहरसा राय साहब उधर ही आ निकले और उसे देखने के लिए बोले, अरे तू आ गया। होरी ने तो मुझे बुलाने वाले था, देख कर सबकी मुझे राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। इस समय गया न जिस वक्त जानकारी जी की मंदिर में पूजन करनी थी और उसी वक्त तू एक गुलदस्ता लिए खड़ा रहेगा और जानकारी जी की भेंट करेगा। गलती ना करना और देख, आसामियों की ताकीद करके कह देना कि अब सब के सब शगुन करने आए थे और मेरे साथ कोठी में आज मुझसे बात करनी है। वह आगे कोठी की ओर चले। होरी पीछे पीछे चला। वही एक घने वृक्ष की छाया में एक कुर्सी पर बैठे गए और होरी के जमीन पर बैठने पर इशारा करते बोले, समझ गया ना मैंने क्या कहा? कारकुन को तो जो कुछ करना है वो तो करेगा ही, लेकिन आसामी जितने भी मन में आसामी की बात सुनता है, कारकुन नहीं सुनाता। हमें कहीं 5-7 दिनों में 20,000 का प्रबंध करना है। कैसे होगा समझ में नहीं आता है। तुम सोचने लगोगे कि मुझ टके के आदमी से मालिक क्यों अपना दुखड़ा सुना लेते हैं।
किसी अपने की मन की कहूँ, न जाने क्या तुम्हारे ऊपर विश्वास होता है। इतना जानता हूँ कि तुम मन में मुझ पर हंसोगे नहीं, और हंसे भी तो तुम्हारी हंसी का बर्दाश्त कर सकूँगा। नहीं सह सकता कि हंसी में जो बराबर के हैं, क्योंकि उनकी हंसी में ईर्ष्या, व्यंग और जलन है, और वे अपने न हंसने में भी तो उनकी दुर्दशा की विपत्ति के पतन का हंसता हूँ। दिन खोलकर, तालियां बजाकर, संपत्ति और सदस्यता को बैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचे दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोर अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। हम में से किसी पर भी डिग्री हो जाए, कुर्की आ जाए, बकाया मालगुजारी की इज्जत के हालात हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी का विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, तो किसी के बेश्या के हाथों लहू उल्लू बन गया जाए, या अपने आसामियों के हाथों पीट जाए, उनके सबके सभी में भाई पर भी उस हंसेंगे, बगले बजाएंगे, मानो सारे संसार में संपदा मिल रही हो, और मिलेंगे तो इतने प्रेम से कि जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने की तैयारी। अरे और तुम क्या, तुम्हारे चचेरे फुफेरे ममेरे मौसेरे भाई तो इसी साथ में दौलत मौज उड़ा रहे हैं कि कविता पर कह रहे हैं कि जुए खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं और ऐश्वर्य की रहे हैं। वह भी मुझसे जलते हैं, और आज मर जाऊं तो घी कल घी का जिए मेरे लिए दुख, क्योंकि दुख समझने वाला कोई नहीं है। उनकी नज़रों में मुझे दुखी होना कोई अधिकार नहीं है। अगर रोता हूँ तो दुख की हंसी उड़ाता है, और मैं अगर बीमार पड़ता हूँ तो मुझे सुख होता है कि अगर अपना ब्याह करके एक कलह नहीं बढ़ाता तो एक मेरी निज स्वार्थ पड़ता है। अगर विवाह कर लूँ तो वह विधवा बद्धता होगी। अगर शराब नहीं पीता तो मेरी कंजूसी है। शराब पीने लगूँ तो वह प्रजा के रक्त होगा। अगर ऐसे नहीं करता तो अधिक विशुद्ध पर ऐश्वर्य की करने लगूँ। फिर कहना है क्या कि इस लोगों ने मुझे लोक विलास के लिए फंसाने के लिए कम चालें नहीं चली, और अब तक चलने वाले उनकी यह इच्छा किसी भी कंधे पर जाऊं तो और उसे लोग मुझे लूट लेते हैं। मेरा धर्म यह कहना है कि सब कुछ देकर भी ना देखूं, सब कुछ जानकर भी गधा बनता रहूं। राय साहब की गाड़ी के आगे बढ़ने के लिए 2 बीड़े पान खाए और होरी को मुंह की ओर ताकने लगे, और जैसे उनके मनोभाव में बढ़ना चाहता हो। होरी ने साहब बुलट कर कहा, हम तुमसे थे कि ऐसी बातें कभी लोगों में होती हैं, पर जान पड़ता है बड़े आदमियों की उनकी कमी नहीं है। राय साहब ने मुंह पर पान भर कर कहा कि तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो, हमारा नाम बड़े हैं, दर्शन थोड़े हैं, गरीबों के, मगर ईर्ष्या का बैर है तो स्वार्थ के लिए, या तो पेट के लिए या ईर्ष्या के लिए बैर को और मैं लक्ष्य समझता हूँ। हमारे मुँह पर रोटी कोई छीन ले तो उससे उंगली की उंगली डाल कर निकालना हमारा धर्म का हो जाता है। अगर हम छोड़ दें तो देवता। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और बैर केवल आनंद के लिए। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हम नीचता की कुटिलता में ही निस्वार्थ और परस आनंद मिलता है। हम वेदनापन के उस दर्ज पर पहुंच गए हैं कि जब हमें दूसरों पर रोने पर हंसी आती है तो इसमें छोटी साधना मत समझो। सब इतना बड़ा कुटुंब है कि जो कोई ना कोई हमेशा बीमार रहे ही होता है, और हमें आदमियों के रोड पे बड़े होते हैं कि वहाँ के आदमी ही क्या है जिसे कोई छोटा हो रो और मामूली जबर भी हो जाए, मामूली फुंसी भी निकल जाए तो ये जहरवाद बन जाते हैं। हर छोटे सर्जन से मझोले सर्जन बड़े सर्जन तार में बुलाए जा रहे हैं। हंसी मुल्लक की ले जाने में दिल्ली के आदमी भेजा जा रहा है। विभाषचार्य को लाने के लिए कलकत्ता उधर विद्यालय में दुर्गा पाठ हो रहा है, और ज्योतिषाचार्य कुंडली का विचार कर रहे हैं, और तंत्र के आश्चर्य अपने अनुष्ठान में लगे हुए हैं। राजा साहब को यमराज के मुंह से निकालने के लिए दौड़ लगी हुई है। वैद्य और डॉक्टर के इलाज ताक में रखने के लिए किस सिर से दर्द हो और कब उनके सिर पर सोने की वर्षा हो, और ये रुपए मुझसे और तुम्हारे भाइयों के वसूल किए जाते हैं भाले की और नोक पर। तुम मुझसे तो यही आश्चर्य होता है कि क्या तुम्हारी आहों का दानावन हमें भस्म कर रहा है, डालता है, मगर नहीं, आश्चर्य करने के लिए कोई बात नहीं है। भस्म होने में एक बहुत ही देर की लगती, वेदना की थोड़ी ही देर की होती है। इस जो के जो अंगुल अंगुल में पोर भस्म हो रहे हैं। हाहाकार में बचने के लिए हम पुलिस की हुक्ममान
और अदालत के वकीलों की शरण लेते हैं और पुरुषपति स्त्री में भांति सभी के हाथों में खिलौना बनते हैं। दुनिया समझती है कि हमें सुखी हैं, हमारे पास इलाके, महज सवारियाँ, नौकर चाकर, कर्ज, वेश्याएँ क्या नहीं है। हमारे लिए जिनकी आत्मा में बल रही है अभिमान वही है। हम चाहें कुछ भी हो, हमारे आदमी नहीं है। जिसके दुश्मन के भय के मारे रात को नींद नहीं आती हो, जिसके दुख और सब हंसे और रोने वाला कोई ना हो। लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानी। हमारा कहानी अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।